तो चलिए ये क्वेश्चन रीड करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन प्लस कोलिजन का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन रीड करते क्या कह रहा है। अ बॉल स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h from a point on the inclined plane, forming an angle alpha with the horizontal as shown. After collision with the incline, it rebounds elastically off the plane, then it again strikes the incline at. ठीक है, मतलब आपको कह रहा है ये आपकी बॉल है, इस बॉल को पी लेन दे दिया है, ये एच हाइट से इंक्लाइन के एच हाइट से एक पॉइंट है, बता रखा है ए पॉइंट पे स्ट्राइक करता है इंक्लाइन पे। ठीक है, फिर आपको ये ऑप्शंस बताने हैं कि क्या क्या है। और कह रहा है कि जब स्ट्राइक करने के बाद ये इलास्टिकली रिबाउंड कर जाता है, इलास्टिकली रिबाउंड कर जाता है। और बता रखा है कि जो एंगल है इंक्लाइन प्लेन बना रही है वो एंगल आपको दे रखा है अल्फा, अल्फा। ठीक है, अब आइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम एक बार समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, अभी आपको पूरा डायग्राम जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा, एक अभी आपको जो डायग्राम है ये पूरी तरीके से क्लियर है कि कह रहा है। अगर आप देखो तो अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन देख रहे हैं आप, ये इमेजिनरी लाइन ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ कर दी है। ठीक है, आपका ये बॉल था, ये बॉल, ये पी बॉल है, पी पॉइंट से ड्रॉप किया गया है बॉल आपका, एच हाइट पे है, ये एच हाइट है, ये पॉइंट ए पे, पॉइंट ए टू पॉइंट है इंक्लाइन प्लेन पे, उससे आके कोलाइड करता है और फिर इलास्टिकली रिबाउंड करता है। ठीक है सर, तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये एंगल आपका दे रखा है अल्फा, ठीक है सर, तो अगर मैं यहाँ से ये एक इमेजिनरी लाइन बनाता हूँ अपने ज्योमेट्री के लिए, तो क्या ये एंगल भी अल्फा नहीं होगा? होगा सर। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा जो इंक्लाइंड के साथ बनाएगा क्या आपका बॉल का मोशन, वो कितना एंगल देगा? 90 माइनस अल्फा। अरे ये पूरा एंगल आपको दिख रहा है 90 है। ठीक है सर, और ये एंगल आपको पता है कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा। पूछेगा सर कैसे होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। अरे ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये एक लाइन इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो क्या ये एंगल अल्फा नहीं होगा ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल? ये पूरा एंगल 90 है, तो तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा नहीं हो जाएगा? ये बॉल यहाँ से आपकी ड्रॉप होते होते एच हाइट से गिर रही है और ये इंक्लाइंड के साथ 90 माइनस अल्फा के एंगल पर हो गई, होगी आपकी ये बॉल। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? अब देखते हैं आगे। आप और आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर आपका कोलिजन इलास्टिक है, अगर आपका कोलिजन इलास्टिक है तो जिस वेलोसिटी जस्ट बिफोर जो वेलोसिटी है कोलिजन की, वो जस्ट आफ्टर भी हो, वो आफ्टर भी होगी कोलिजन के बाद वेलोसिटी। मतलब सर, मतलब कि ये कि रिमेंबर इन इलास्टिक कोलिजन द एंगल एट विच, देखिए जिस एंगल से आपकी बॉल कोलाइड करेगी इंक्लाइंड प्लेन से, उसी एंगल पे आपकी बॉडी जो वो रिबाउंड भी करेगी। समझ रहे? मान लीजिए 90 माइनस अल्फा एंगल पे आपकी बॉल कोलाइड करी इंक्लाइंड प्लेन से, तो जब ये रिबाउंड करेगी आफ्टर कोलिजन तो ये 90 माइनस अल्फा के ही एंगल से रिबाउंड करेगी और और विद सेम वेलोसिटी जस्ट बिफोर द कोलिजन। तो जस्ट बिफोर द कोलिजन, जब यहाँ कोलिजन के पहले जो वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी से वो रिबाउंड करेगी, पर किस एंगल पे? जिस एंगल पे इंक्लाइंड प्लेन से वो कोलाइड करने के पहले बना रही थी। समझिए कि इलास्टिक मोशन में, अगर इलास्टिक कोलिजन में अगर आपकी बॉडी जिस भी एंगल से कोलाइड करेगी उसी एंगल से रिबाउंड करेगी, और जिस एंगल से रिबाउंड करेगी जो वेलोसिटी होगी वो बिफोर द कोलिजन, जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहेगी। और एंगल क्या बना रही होगी? जो आपकी बॉडी बिफोर द कोलिजन बना रही थी, जो आपकी बॉडी बिफोर द कोलिजन बना रही थी वही सेम एंगल आपका क्या बनाएगी? आफ्टर द कोलिजन भी आपकी बॉडी बनाएगी। तो यहाँ पे बॉडी जो वो बॉल है,
तो अगर आप देखो तो इस एंगल से रिबाउंड कर गया, है ना, इस एंगल से रिबाउंड कर गया आपका बॉल। ठीक है सर। और ये एंगल आपका 90 माइनस अल्फा होगा, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जिस एंगल से कोलाइड करता है उसी एंगल से आपका क्या होता है, रिबाउंड भी करता है। आपका क्या करता है, रिबाउंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। आप कहोगे सर इसकी वेलोसिटी आपको √2 GH कैसे मालूम? अरे भैया इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा दोगे ऊपर से, इक्वेशन ऑफ मोशन v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो अगर देखो ध्यान से, v हमें पता करना है, v तो v², u हमारा 0 है, और 2 व्हाट इज योर एक्सेलरेशन, दैट इज योर ग्रेविटी, एंड व्हाट इज द s इज द डिस्टेंस, सो इट इज h। तो अगर आप देखो तो v की वैल्यू √2gh नहीं आ गई, वही तो लिखी है। तो ये √2gh, जैसी ही h हाइट आपकी बॉल ट्रेवल करके बस यहाँ आई होगी कोलिजन के पहले, तो इसकी वेलोसिटी यही होगा, ही होगी √2gh। फिर जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, √2gh। और जैसे ही कोलिजन करा तो इसकी वेलोसिटी √2gh ही रही, पर और एंगल जो इसने बनाया वो सेम ही एंगल बनाया जो कोलिजन के पहले इंक्लाइंड प्लेन के साथ बना रही थी आपकी बॉल, जो कि थी 90 माइनस अल्फा। तो रिबाउंड होने के बाद वो इसने एंगल क्या बनाया, 90 माइनस अल्फा। ठीक है सर। अब क्या होगा, अब यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा। क्योंकि अगर आप पूछेंगे सर आपको कैसे मालूम है प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा, मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि जो इसकी वेलोसिटी है √2gh है, उसके दो कंपोनेंट आएंगे, और वो दो कंपोनेंट इसको एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी देंगे। इसलिए हमने कहा कि ये एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी बनाएगा, है ना। √2gh के दो कंपोनेंट आएंगे। अगर आप देखो इसको रिजॉल्व करोगे 90 माइनस अल्फा वाले एंगल के थ्रू, तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे, तो वो दो कंपोनेंट ही इसको एक ट्रेजेक्टरी या पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करवाएंगे इस बॉल को। यानी कि आपका ये श्योर हो जाता है कि ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन को वाले पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है सर, समझ गए। अब बात आती है कि प्रोसीड कैसे करना। अब आपसे पूछ रहा है, देखिए ऑप्शन, देखिए ये दोनों ऑप्शन ए और बी सेम है। टाइम ही पूछ रहा है इसमें, टाइम क्या पूछ रहा है कि टाइम आफ्टर इट स्ट्राइक्स, मतलब कि देन इट अगेन स्ट्राइक्स द इंक्लाइंड एट, मतलब कि टाइम आपको बताना है जब ये दोबारा से इंक्लाइंड को स्ट्राइक करेगा। आफ्टर इट स्ट्राइक्स ए, मतलब एक ए पे पहले स्ट्राइक कर ही लिया है, इसके बाद अब इंक्लाइंड को कितने टाइम बाद ये स्ट्राइक करेगा, समझे। आफ्टर इट स्ट्राइक्स इंक्लाइंड एट ए, मतलब पहले इसने इंक्लाइंड ए पॉइंट ए पे स्ट्राइक करा, अब अगेन ये किस टाइम पे इंक्लाइंड को फिर से स्ट्राइक करेगा, आपको ये बताना है। मतलब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन ओवर इंक्लाइंड प्लेन पढ़ा होगा, तो उसमें टाइम का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है सर, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे जो थीटा है दैट इज 90 माइनस अल्फा। थीटा क्या है आपका, 90 माइनस अल्फा, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये आपका हम लोग कहते हैं थीटा, इस एंगल को हम लोग थीटा कहते हैं ये। पर थीटा आपका 90 माइनस अल्फा के बराबर हो गया। यू आपको √2gh दे रखा है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। तो आपने क्या करा, टाइम इज इक्वल टू 2u साइन 90 माइनस अल्फा। अरे भैया थीटा की जगह पे यही रख दिया 90 माइनस अल्फा। तो 90 तो साइन 90 माइनस अल्फा क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव भी रहेगा, और 90 का एंगल है तो इसलिए साइन से कॉस में बदल जाएगा। ठीक है सर, तो ये कॉस अल्फा हो गया अपॉन जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा। देखिए जी कॉस अल्फा आपका रह गया। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर दोगे, वैल्यू पुट कर दी, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो 2u हो गया। अब u की वैल्यू आपको मालूम है, दैट इज योर 2√gh, 2√2gh, √2gh। तो आपने वही रख दिया, 2 तो आपका पहले से ही था, और यू था तो यू की जगह पे अपनी √2gh रख दिया अपॉन जी, क्योंकि कॉस अल्फा तो कैंसिल हो गए। ठीक है सर, तो अब आप इस 2 को इस स्क्वायर के अंदर में भेज दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा √8gh/g। तो अगर ये ऑप्शन अगर है आपका रूट, हाँ, तो इसको अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बोलिए,
जी को भी अंदर भेज दो, जी को भी अंदर आप भेज सकते हैं। ठीक है, ये बताता हूँ। हाँ, ये और ये हो जाएगा आपका। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर टू। अरे भैया, जी को स्क्वायर के, ये जो जी है आपका डिनोमिनेटर में, इस जी को भी इस स्क्वायर के स्क्वायर रूट के अंदर भेज दीजिए, तो फाइनल एक्सप्रेशन आपका √8h/g बन जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी से, सॉरी, ऑप्शन ए से मैच होगा। समझ गए क्वेश्चन क्या कर रहा है? कि पहले तो आपने अपने पी पॉइंट से इसको एच हाइट से ड्रॉप किया, पॉइंट ए पे पहली बार टकराया। अब दूसरी बार इंक्लाइन पे कब टकराएगा, उस टाइम, उतने टाइम को आपको बताना है, कितने टाइम बाद ये दूसरी बार इंक्लाइन पे फिर से टकराएगा, तो आपको ये बताना है। और मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों आपका पैराबोलिक ट्रॉजेक्टरी को फॉलो करेगा, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगा। ठीक है, और एंगल भी मैंने आपको बता दिए कि कैसे ज्योमेट्री के थ्रू निकालना है। और ये मैंने आपको बता दिया क्या, कि कैसे आपका जी को आपको लेना है। ठीक है, जी वो वाला हम लोग नहीं ले रहे हैं कि कंप्लीट जी नहीं, आपको जी के कंपोनेंट्स को लेना होगा। ये आपको प्रोजेक्टाइल इन इंक्लाइंड प्लेन में बताया जाता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो लेके आ सकता हूँ। ठीक है सर, तो ये पॉइंट आपके नोट्स में होना चाहिए। Remember, in elastic collision, the angle at which body collides with that same angle it rebounds after collision with the same velocity just before collision. मतलब एंगल भी सेम रहता है, जिस एंगल से कोलाइड करेगा उसी एंगल से रिबाउंड भी करेगा, और वेलोसिटी क्या है भी उस एंगल पे, उसी एंगल पे जो वेलोसिटी होगी वो जस्ट बिफोर द कोलिजन आपकी सेम ही वेलोसिटी रहेगी जब आपका रिबाउंड करेगा। ठीक है सर, और हमसे पूछा है दो पार्ट में देख रहा, अ डिस्टेंस, अच्छा, मतलब आपसे पूछा है रेंज, आपसे पूछ रहा है रेंज, कह रहा है अ डिस्टेंस फ्रॉम ए अलोंग द इंक्लाइन, मतलब जब दूसरी बार ये टकराएगा तो अलोंग द इंक्लाइन कितनी डिस्टेंस इसने कवर की है। अलोंग द इंक्लाइन आपसे पूछ रहा है कि फ्रॉम ए अलोंग द इंक्लाइन इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। ठीक है सर, तो आपसे ये पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है लेंथ। ठीक है सर, तो मैंने बाकी जो हमारी चीज़ें थी फ्री बॉडी डायग्राम में उनको हटा दिए, जो इम्पोर्टेंट था वही मैंने नेक्स्ट अपने क्वेश्चन के लिए रखा है। तो ये चीज़ें दी थी, आपने जी को आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए। ये सब आपको प्रोजेक्टाइल इन इंक्लाइंड मोशन में बताया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, बना दूंगा सो ये डिटेल एनालिसिस। जिसको आता है उसको हर ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है सर, और अगर कोई कंसेप्ट नया लिखे तो उसको अपनी नोट में लिख लेना। ठीक है सर, तो हमें ये x निकालना, दैट इज अ काइंड ऑफ रेंज। एस एक्स डिस्टेंस निकाला तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है सर, यू एक्स के लिए अपन क्या रख रहे हैं, √2gh। पर अभी यू एक्स नहीं आया, √2gh, फिर आप इसको रिजॉल्व करोगे तो √2gh cos 90 माइनस अल्फा। अरे भैया, यू एक्स क्या हो जाएगा आपका, यू एक्स क्या हो जाएगा, √2gh cos 90 माइनस अल्फा। तो cos 90 माइनस अल्फा को अगर आप देखो तो आप क्या लिख सकते हो, रू आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो cos 90 माइनस अल्फा को sin अल्फा। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये सब बेसिक है, को मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कि अगर इसको आता है। और टाइम आपको यही लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन सेम टाइम में ही होते हैं। तो आपने टाइम भी यही पुट कर दिया, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, हाफ ए क्या है आपका, दैट इज योर व्हाट, जी साइन अल्फा। यही तो आपका ए एक्स है, ए एक्स यही तो है आपका। तो आपने यहाँ पे जी साइन अल्फा पुट कर दिया। देखिए, एक्स और टी स्क्वायर आपने फिर से इस टाइम, ये आपका टाइम है ऊपर, इसका होल स्क्वायर आपने पुट कर दिया। तो ये हो गया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, फिर आप जैसे ही फर्दर सॉल्विंग करोगे तो आप लोग देख सकते हैं, आपने आगे सॉल्विंग की, मैंने क्या किया है, साइन अल्फा बाई जी को कॉमन निकाल लिए। तो ब्रैकेट में है मेरा बचा है √2gh, √8gh प्लस हाफ 8gh
बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये जी यहाँ टी का होल स्क्वायर, तो जी से जी एक कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे, अब सिंप्लीफाई करना मैं नहीं बता रहा हूँ, तो जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स की वैल्यू अल्टीमेट आपकी यही निकल के आएगी। फिर आपको क्या करना है, जी और जी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका अल्टीमेट आंसर आ जाएगा 8h साइन एल्फा, 8h साइन एल्फा, ठीक है। देखिए, अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन नहीं आता, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं बहुत बढ़िया आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा जो कि एडवांस लेवल तक की होगी, ठीक है। मैंने इसमें आपको एडवांस लेवल तक का समझा दिया, कोलिजन प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो मैं इसको कहूँगा, रिमेंबर इन इलास्टिक मोशन द एंगल एट विच बॉडी कोलाइड्स विद दैट सेम एंगल इट रिबाउंड्स आफ्टर कोलिजन विद द सेम वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन। तो ये बात ध्यान रखना है। अगर आपको समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। तो ऐसी पढ़ाई करते रहिए। ओके।